डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ सरोज किस्कू। आज मैं आप लोगों को मैथ्स के बारे में बताना चाहूँगा। मैथ्स के कितने प्रकार होते हैं और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैथ्स को 3 भागों में बांटा गया है। अंकगणित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक, बीजगणित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रा, तथा ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री। तो हम लोग सबसे पहले अंकगणित के बारे में जानेंगे कि अंकगणित में कितने पॉइंट्स हैं और इसके कितने ब्रांचेज हैं। जैसे कि पहला हम लोग देख रहे हैं संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। दूसरा है आपका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं HCF एंड LCM, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद इसी का कुछ ब्रांच है, जिसको अगला है अनुपात और समानुपात। उसके बाद आता है आपका औसत। तो इस तरह से क्रमबद्ध से हम लोग सबसे पहले संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। संख्या पद्धति के क्या क्या उसमें ब्रांचेज हैं, उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति के बारे में। सबसे पहले अब हम लोग संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे, जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के 2 ब्रांच हैं। पहला है आपका डेसिमल नंबर और दूसरा है आपका बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स में 2 डिजिट का यूज होता है, वो है आपका 0 तथा 1। इन्हीं 2 डिजिटों से इसका पूरा इसी 2 डिजिट का इसमें बाइनरी सिस्टम में मतलब उपयोग होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर के बारे में। डेसिमल नंबर जो डेसिमल जो आती है, सबसे पहले हम लोग अंक के बारे में जानेंगे। अंक 10 होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9। तो उसके बाद इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद अध्ययन करेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या को इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। तथा अंत में हम लोग पढ़ाई करेंगे विषम संख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। और इसके बाद हम लोग सबसे पहले प्राकृत संख्या का डिफिनीशन सीखेंगे और प्राकृत संख्या के बारे में अब हम लोग जानेंगे। अब शुरू करते हैं पहला। जैसा कि हमने बताया, पहला है आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, हम सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से यह बढ़ती जाएगी इन्फिनिटी तक यह जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला आपका आता है, दूसरा है आपका पूर्ण संख्या। होल नंबर्स। इसका डिफिनीशन है गिनती की संख्या के शुरू में शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। जैसे
0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से यह संख्या अनंत तक जाएगी, इत्यादि तक जाएगी। जैसा कि हमने भी बताया आप लोगों को, गिनती की संख्या के शुरू में शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये अनंत तक जाएगी। तो अगला हम लोग, इसके बाद हम लोग जानेंगे, तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। अब अगला आपका, अब लिखेंगे, हम लोग जानेंगे कि अब अगला है आपका तीसरा सम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर, इसका डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू मी इस प्रकार है कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से ये अनंत तक जाएगी, etc। वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग लगे, वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। अगला हम लोग जानेंगे, इसके बाद अगला है आपका चौथा विषम संख्या। जिसको इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। विषम संख्या जिस संख्या में दो से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या उसको कहते हैं जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से ये अनंत तक जाएगी, इत्यादि। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग अगला रूढ़ या अभाज्य संख्या, अगला है हम लोग का रूढ़ या अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, रूढ़ या अभाज्य संख्या, इसका डेफिनेशन है जिस संख्या में एक या उसी संख्या के अतिरिक्त और दूसरी संख्या से
से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे रूल या अभाज्य संख्या कहते हैं। रूढ़ या अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, वैसी संख्या उसको कहते हैं रूढ़ या अभाज्य संख्या जिस संख्या में एक या उसी संख्या के अतिरिक्त और दूसरी संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से बहुत सारे रूढ़ या अभाज्य संख्याएं हैं etc। अब इसका स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स आप लोग ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।